अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 3.4 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हमने टाइप नंबर 5 स्टार्ट की थी, उसको वाइंड अप किया था। एक्सरसाइज 3.4 को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। आज जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इफ f इज अ फंक्शन विद y इक्वल टू fx गिवन इम्प्लिसिटी फाइंड dy अपॉन dx वेयर इट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर हमें बेसिकली क्या है, f फंक्शन है। यहाँ पर हमें इम्प्लिसिटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया। अब ये इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी होता है, ये दो चीजें होती हैं। इम्प्लिसिटी हम उसको कहते हैं ऐसे फंक्शन को जिसके अंदर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ हो। और एक्सप्लिसिटी हम उसको कहते हैं इसके अंदर डिपेंडेंट अलग हो और इनडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x+1। यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है इनडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये ऐसी टाइप ऑफ इक्वेशन कहलाती है हमारे पास एक्सप्लिसिटी। ठीक है, अभी इस सवाल में गिवन इम्प्लिसिटी गिवन है, इसका मतलब इसके अंदर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट जो है वो मिक्स है। अब यहाँ पर बताया गया y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, मतलब ये इक्वेशन जो है, जैसे पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं, ये बराबर होगी फंक्शन y के, मतलब y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट है, और हमें x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है क्योंकि यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर सिंपल dy अपॉन dx लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर d अपॉन dx इसके साथ भी आ गया y के साथ, माइनस d अपॉन dx एक्स वाई माइनस d अपॉन dx साइन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बड़ी गौर समझने की, ये जो है y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशिएशन लेते हैं तो जैसे x की लेते हैं वैसे ही डिफरेंशिएशन होती है, एग्जैक्टली सेम तरीके से होती है। बट डिफरेंट क्या होता है, जैसे कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसी तरह y का डेरिवेटिव भी 1 ही होगा। लेकिन जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो बन जाता है dy अपॉन dx। ये बन गया dy अपॉन, क्योंकि y के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो d अपॉन डी एक्स अप्लाई हुआ y पे, तो ये बन गया dy अपॉन dx। और y का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर स्ट्रेट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, u d अपॉन डी एक्स v प्लस v d अपॉन डी एक्स u। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फॉर्मूले का, ये हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। अब इस पे डेरिवेटिव देखिए, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो सिंपली मैं लिख दिया कॉस वाई। अब इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, एंगल में लिखा हुआ है वाई, वाई का डेरिवेटिव 1 होगा और ये डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए इसके बाद आ जाएगा dy अपॉन dx। तो ये हो गया हमारा सवाल में डेरिवेटिव कंप्लीट। अब जो इस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई किया इसके अंदर डेरिवेटिव में अप्लाई करना है। तो ये dy अपॉन dx एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, x एज इट इज आ गया, जब इस पे डेरिवेटिव हुआ तो ये बन गया dy अपॉन dx। अब ये माइनस अंदर जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी माइनस कर देगा। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो y आ गया यहाँ पर, ये आ गया cos y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब गौर से समझना है, अब करना क्या है, बेसिकली सवाल में लिखा है फाइंड dy अपॉन dx। तो ये एक ये y जो है कि y टर्म है जिसके पास dy अपॉन dx नहीं है, तो इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पहली चीज। ठीक है, अब इन तीन टर्म्स में कॉमन आ रहा है मेरे पास ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में मेरे पास कॉमन आ रहा है dy अपॉन dx, तो मैं इसमें कॉमन ले लूंगा, माइनस वाई इक्वल टू के वहां जाके प्लस कर लूंगा और यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ से कॉमन आया तो 1 बच गया, यहाँ से x आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया cos y। ये वाला y ऑलरेडी इक्वल टू की दूसरी साइड जा चुका है तो वो पॉजिटिव हो गया। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो ये चीज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है dy अपॉन dx, तो वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा इसका
आंसर। यहां से हम इसको मिटा देंगे तो ये आ गया हमारा dy अपॉन dx, हमारे पास आ जाएगा y डिवाइड बाय 1 - x - cos y। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है, जैसा है यहाँ पर देखें y3 लिखा हुआ है, तो y3 का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे सिंपल x का डेरिवेटिव वैसे ही लेना, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा और dy अपॉन dx लगा देंगे, क्योंकि 3y स्क्वायर तो हो गया, ठीक है। लेकिन जब y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए इसके साथ dy अपॉन dx लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ -3y, तो 3 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव लेते नहीं, वो कांस्टेंट वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। इसी तरीके से हम 2x का लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को इक्वल टू के वहां ले जाएंगे, dy अपॉन dx कॉमन लेके वहां जाके वैल्यू को डिवाइड करा देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट भी इसी तरीके से होगा, तो वो भी करवाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, आसान है, मुश्किल पार्ट्स नहीं है। मैं स्ट्रेट में मूव कर रहा हूँ पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट 4 जो है इसमें लिखा है साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इक्वल टू 2। साइन एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है साइन का एंगल गिवन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये आ गया कॉस एक्स वाई। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जैसे प्रीवियस हमने किया था, डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वी। अच्छा, वी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास वाई है, तो वाई आ गया वाई डी अपॉन डी एक्स यू, तो यू हमारे पास एक्स के बराबर है, प्लस अब सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक एक्स का, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये चीज। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई के ऊपर डेरिवेटिव लगा है, ये सिंपली हो जाएगा प्लस का वाई। अच्छा, ये इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं इस टर्म को, इस पूरी टर्म को वहां ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस साइक एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये पूरी टर्म इक्वल टू के वहां चले गए, तो ये माइनस की हो गई। अब यहाँ पर इस कॉस को वहां जाके मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा दोनों से, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई। अच्छा, ये वाला x जो है एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए, कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं एंगल के साथ, जो कि गलत है। फिर ये वहां जाके y से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा y। अच्छा, इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स भी है, वो लिखना भूल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर हो जाएगा प्लस वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू माइनस सेक एक्स टेन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी सिर्फ एक ही टर्म के साथ है, इसके साथ नहीं है, तो इसको भी वहां ले जाऊंगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू वहां चली गई, तो ये माइनस सेक एक्स टेन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई, ये चीज इक्वल टू के वहां चले गई। अब यहाँ पर जो है ये चीज डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो वहां से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो एक्स कॉस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ से मिटा देते, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर आ गया माइनस सेक एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4 भी डन। एक और पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं। बाकी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है, आसान है। पार्ट नंबर 5 भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं है। पार्ट नंबर 6 ट्राई कर लेते हैं, इससे सिमिलर इससे, इसको ट्राई कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स अप्लाई हो जाए, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई में कहते हैं यू डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स यू, इक्वल टू के बाद फिर फॉर्मूला लगाना है हमें, यू डी अपॉन डी एक्स
बी प्लस सी सी अपॉन डी एक्स यू। ठीक है, अब ये इक्वल टू तो है नहीं, यहाँ पर इक्वल टू के जीरो तो है नहीं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो दोनों पे मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे फॉर्मूला लग गया। अब फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को, y एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आता है 2x। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज रहेगा। यहाँ y का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखें, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और इसके साथ आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमने y पे डेरिवेटिव लिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स वाले एक जगह कर लेंगे, बाकी को एक जगह पे ले जाएंगे। तो कौन से dy अपॉन डी एक्स, तो ये dy अपॉन डी एक्स है, इसको इक्वल टू के वहां लेके जा रहा हूँ, और ये y2x इसको इक्वल टू के यहाँ लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स। ये चीज यहाँ आ गई तो माइनस एक्स 2y dy अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2xy यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, सिंपल, हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से dy अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा, और जो बच जाएगा वो इक्वल टू के वहां जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो यही करेंगे हम अभी। तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2xy इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2xy। अब सिंपल मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, ये चीज जो है ये मल्टीप्लाई और ये वहां जाके डिवाइड में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2xy। तो ये एट दी एंड हमारा dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट होके आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने टाइप नंबर 4 पढ़ी, टाइप 5 पढ़ी। ठीक है, इसके अंदर और कोई न्यू टाइप नहीं पढ़नी, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि ये था इम्प्लिसिट फंक्शन फाइंड आउट करना dy अपॉन dx। इसी तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का एक क्वेश्चन है जो पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेन रूल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।